अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और जब तक भी ज़िंदा रखे ईमान के साथ ही ज़िंदा रखे, वापसी पर ईमान नसीब फरमाएँ। जो लोग भी हज 2024 में जा रहे हैं उन सभी के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला सभी को अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाएँ और जो भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उन्हें दूर फरमाएँ और पैसों का हर तरह का इंतज़ाम गैब से मुहैया फ़रमाएँ। दोस्तों, इस वक्त मुझे 2-3 बातें बहुत ज़रूरी आप हज़रात को बतानी हैं। दोस्तों, जो लोग हज का फ़ार्म भर रहे हैं, कुछ लोग मेट्रो को यस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेट्रो की जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री है और मेट्रो की रकम हमें अदा करनी नहीं पड़ेगी, वो ये सोच रहे हैं। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम सारी किस्त एक ही बार में जमा कर देंगे। और भी बहुत सारी बातें मुझे बतानी हैं। सबसे पहले जो मेट्रो का यस और नो का मामला है, कुछ लोगों ने यस किया है और वो फ्री के चक्कर में हैं। भाई, मेट्रो फ्री नहीं है। मेट्रो का चार्ज जो है 300 रियाल है, जो आपको पे करने होंगे, देने होंगे। और जिन लोगों ने कुर्बानी को यस किया है, कुर्बानी के पैसे अलग से देने होंगे। जो किस्त जमा होगी वो तो होगी सभी के बराबर, लेकिन अगर यस किया है तो उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे। जैसा कि पिछले साल 16,300 कुछ रुपए तकरीबन कुर्बानी के देने पड़े थे। तो इसी तरीके से जो लोग सोच रहे हैं कि एक ही बार किस्त जमा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हज कमेटी की तरफ से जो भी पहली किस्त का अमाउंट और दूसरी का और तीसरी का आएगा, वो आपको वक्त पर अलग अलग जमा करना होगा, एक बार में जमा नहीं कर सकते। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और एक बार जब आप जमा करेंगे तो हज कमेटी की तरफ से ही जमा करने का फ़ार्म भी मिलेगा और वो 3 फ़ार्म होंगे, 3 स्लिप होगी गोया के। तो उनमें से जो है एक स्लिप तो आप बैंक जमा कर लेगा और एक जो है हज कमेटी को आपको भेजनी है और एक अपने पास रखनी है। चलो दोस्तों, पेमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो उसी वक्त बताया जाएगा। बाकी यह है कि किस्त अलग अलग जमा होगी और तीसरी और आखिरी किस्त जो होती है वो सबसे भारी होती है, यानी कि सबसे महंगी होती है। तो शुरू की किस्त तो 81,800 रुपये तकरीबन जमा होंगे, जिनमें 300 रुपये आपसे उसकी एप्लीकेशन का जो चार्ज है वो भी लिया जाएगा। एप्लीकेशन हम जब जो कर रहे हैं हज की, ये फ्री हो रही है, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इसके पैसे हमें अलग से 300 रुपये देने होंगे। 300 रुपये एक हाजी के, पूरे ग्रुप वाले के नहीं, बल्कि ग्रुप में जितने आदमी हैं तो फ़ी हाजी 300 रुपये आप हज़रात जमा करेंगे। उसके बारे में भी इंशाअल्लाह हम पूरी तफसील से आपको समझा देंगे। फ़िलहाल आप हज़रात के कुछ सवालात हैं, मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमने जो ग्रुप बना रखा है हज 2024 के सवाल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसमें ज़रूर जुड़िए, उससे बड़ा फ़ायदा होगा और बहुत सारे आपको सवालात जो है उनके जवाबात आसानी से मिल सकेंगे। और कुछ नई अपडेट होगी तो इंशाअल्लाह वो भी मिलेगी। वैसे तो मैं रोज़ाना वीडियो डालता हूँ और रोज़ाना ही आपको समझाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल आपका दिल चाहे तो जुड़ सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। एक भाई ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं गुजरात से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कवर नंबर आ गया है, सुभान अल्लाह। भाई, गुजरात वालों का भी कवर नंबर आना शुरू हो रहे हैं, पहले से ही हो रहे हैं। कुछ लोगों का नहीं आया तो वो भी रोज़ाना 1-2 करके आ रहे हैं। एक भाई ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मैं मुअज्जिन हूँ और गलती से मेट्रो को यस कर दिया है, पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे? जी हाँ, एक्स्ट्रा 300 रियाल देने पड़ेंगे। एक भाई ने कहा कि जनाब, क्या मेट्रो के ऑप्शन पर क्लिक करने से हज कमेटी मेट्रो में आने जाने के लिए पैसे लेती है? जी हाँ, लेती है।
एक बहन ने कहा है कि एक साथ में पूरा पैसा भर सकती हूँ, एक बार में पूरा पैसा नहीं भर सकते। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि भाईजान पंजाब स्टेट का हज कोटा कितना है। भाई इसके बारे में जानकारी हज कमेटी ने नहीं दी है, कितना कोटा है कितना नहीं। एक भाई ने कहा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, कवर नंबर आ गया, सुभान अल्लाह। एक भाई ने कहा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या, हमारे पास तो नहीं है और फार्म भर दिया है। भाई वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है ये कंपलसरी है, इसके बगैर आप हज को नहीं जा सकते। कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और वो सुस्ती बरत रहे हैं। देखिए फार्म तो हम भर सकते हैं, नो करके आपने फार्म भर दिया, लेकिन आपको ये जमा करना ही पड़ेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट, कम से कम 2 डोज़ का या फिर 3 डोज़ का। 1 डोज़ वाला नहीं चलेगा। बहुत से लोग 1 डोज़ वाला लगा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसका होना और ना होना बराबर है, कम से कम 2 डोज़ या 3 डोज़ का होना चाहिए और ये आपको जमा करना ही पड़ेगा। इसमें सुस्ती बिल्कुल ना करें, वरना आपको बाद में परेशानी होगी। एक भाई ने कहा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या, हमारे पास तो नहीं है। भाई ये हाजियों की हेल्प के लिए नंबर दिया गया है, इसके ऊपर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। एक भाई ने कहा कि राजस्थान में हज के कितने फार्म भरे गए हैं। भाई हज के फार्म के आप चक्कर में ना पड़े, कितने भरे गए हैं कितने नहीं भरे गए हैं। कुछ लोग ये बेहुदे सवाल करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है कि कितने फार्म भरे गए हैं। आपको क्या करना है, आपने अपना भर दिया, बस भर दिया। आप जो है अपनी तैयारी में रहें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपका जो है सेलेक्ट करा दे। फार्म भरने, ज़्यादा भरने कम भरने से कुछ नहीं होता। जब अल्लाह ताला कबूल कर लेता है अपने घर के लिए, फिर आप ज़रूर जाएंगे, फिर आप किसी चक्कर में ना पड़ें। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको कबूल नहीं किया है तो फार्म चाहे 10 भरे जाएँ, उसमें भी आपका नंबर आने वाला नहीं है। एक भाई ने कहा कि मौलाना साहब मेरा कवर नंबर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गूगल पर अभी तक जो है कुछ फ़ोटो वगैरह या कुछ डिटेल नहीं दिखा रहा है। भाई ये अभी जो है कवर नंबर काम नहीं कर रहे हैं। कवर नंबर यही काम करेंगे जो आपको दिए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसके ऊपर कोई डिटेल है भी नहीं कोई ख़ास, क्योंकि अभी आपका जो है सिलेक्शन भी नहीं हुआ है और सिर्फ कवर नंबर आया है। बाकी डिटेल उसमें ऐड होती जाएंगी, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करते रहिए। लेकिन फ़िलहाल जो है परेशानी आ रही है और वो नहीं खुल रहे हैं। एक भाई ने कहा कि अगर पहला या दूसरा किस्त भरने के बाद अल्लाह ना करे तीसरी किस्त का इंतज़ाम ना हो पाया तो हम भरे हुए पैसे वापस आते हैं, तो कितने दिन में आते हैं। भाई आपका एक एक पैसा वापस आ जाएगा अगर आपके साथ में कोई भी परेशानी आती है या इंतज़ाम नहीं होता है। वैसे आप ऐसी नियत ना करें, इंशाल्लाह इंतज़ाम होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा मामला कोई होता है तो आप एप्लीकेशन लगा देंगे, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ परेशानी है, तो आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। वो हज कमेटी कितने दिन में देगी, बहुत सी दफ़ा पहले दे देती है और बहुत सी दफ़ा हाजियों के आने के बाद देती है, तो वो हज कमेटी का मामला है। एक भाई ने कहा है कि कवर नंबर आने के बाद डिलीट ऑप्शन भी निकाल दिया जाएगा। जी, कवर नंबर आने के बाद में एडिट का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, डिलीट का बाकी रहता है। डिलीट आप कर सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी आ गई, कोई गलती हो गई है बड़ी, जिसकी वजह से जानने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है उसे डिलीट करके दोबारा से फार्म भर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि जनाब मेरा सवाल था कि मेरा कवर नंबर आ गया है, पहली किस्त की कौन सी डेट होगी। भाई बाकायदा जैसे हज के फार्म भरने की डेट का ऐलान हज कमेटी ने किया है, ऐसे ही किस्त का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि पहली किस्त जो है इंशाअल्लाह फरवरी के शुरू में भरी जाएगी। एक आइडिया के तौर पर मैं बता रहा हूँ, हज कमेटी ने इस तरफ का कोई इशारा नहीं दिया है। बहरहाल एक भाई ने कहा है कि कुर्रे में किसी का भी नंबर आ सकता है या फिर जिसने पहले फार्म भरा है। नहीं भाई, वो डिजिटल तौर पर कुर्रा होता है और उसमें किसी का भी नंबर आ सकता है, एक तरफ से नंबर नहीं आता।
हाँ, कुर्रा होने के बाद जो लोग वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं तो 1 नंबर से वेटिंग लिस्ट शुरू होती है और एक एक करके नंबर आएगा। जैसे जैसे जगह खाली होती जाएगी तो वेटिंग नंबर 1, वेटिंग नंबर 2 इस तरह से सेलेक्ट होते जाएंगे। एक भाई ने कहा कि भाई स्टेटस तो अप्लाइड दिखा रहा है लेकिन अभी तक कवर नंबर नहीं आया है। तो भाई आ जाएगा कवर नंबर भी। आपका फार्म बिल्कुल सही है, आपने कोई गलती नहीं की है और कवर नंबर आपका ज़रूर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये मुख्तसर से सवालात आप हज़रात के थे जिनका मैंने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि कुछ और लोग सुनकर उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपको भी सवाब मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।